अभ्यर्थी हैं उनको सही स्थानों तक पहुंचाया जाए। और यह चीज देखिए, मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पर हमने प्रदेश के हर अंचल में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। हो सकता है कि आप कुछ जगह से रिपोर्ट लेकर के आए होंगे, अगर ऐसी बात हमारी संज्ञान में आ रही है, वहां पर सुधार की ये कुछ एकमात्र जगह की शिवम एकमात्र जगह की किसी एक जगह की बात नहीं है, प्रदेश भर के तमाम स्कूलों के हालात हैं। और ये जो आंकड़ा है वो हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में पहुंच जाता है। देखिए, जब प्रदेश भर के स्कूलों को आप देखना चाहते हैं तो कई सारे सरकारी स्कूल ही आपको उस रूप में मिलेंगे जो अपने आप में एक अद्भुत मॉडल है शिक्षा व्यवस्था का। तो उन विद्यालयों का भी आपको सर्वे करना चाहिए। यह तो सेलेक्टिविज्म है। देखिए, इस प्रकार से प्रदेश के कुछ अंचलों में चले जाना, आज आप राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में देखिए। देखिए शिवम जी, सवाल यही है कि आप 18 साल सरकार में रहने के बाद भी आप कुछ चुनिंदा जी, आप 18 साल से सरकार में हैं, तो जो भी स्कूल रह गए हैं, जो बड़े स्तर पर रह गए हैं, तो सवाल तो उसको लेकर ही किया जाएगा ना शिवम जी। सरकार निरंतर उस दिशा में काम कर रही है और हमारी सरकार इन शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बेहद प्रतिबद्ध है। आप बताइए, पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन्होंने शिक्षा नीति तक को बनाने का काम नहीं किया, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने पूरे देश की शिक्षा नीति को पुनर्परिभाषित किया। हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में जो बेसिक परिवर्तन है, आज आप सीखो कमाओ जैसी योजना को देखिए, हमारे प्रदेश में ही शिक्षा व्यवस्था के दौरान स्कूलों में सिर्फ सर्टिफिकेट या फिर जो रिपोर्ट कार्ड है उसके लिए ही शिक्षा चल रही थी, लेकिन उससे छात्र कमाई कैसे करेगा, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, इन चीजों पर पूर्ववर्ती सरकारों ने। अरे सर देखिए, हमारी सरकार स्किल डेवलप करने वाली बात आगे आएगी, लेकिन यहाँ पर सवाल तो बुनियादी शिक्षा को लेकर है। 12वीं तक की आप जो तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, वहां तक छात्र पहुंचेगा कैसे? देखिए, बुनियादी शिक्षा के लिए स्वाभाविक तौर पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। कई जगह पर हो सकता है कि हमारे पास उस तरीके का हम रिसोर्स एलोकेट न कर पाए हों, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरीके से सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। हो सकता है कई जगह पर जिला प्रशासन की लापरवाही हो, कई जगह पर ब्लॉक स्तर पर लापरवाही हो, लेकिन उन चीजों का भी जब भी कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया, सरकार ने तत्काल उस दिशा में निर्णय लिए हैं और एक सराहनीय बदलाव की ओर कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, अरुण जी हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं, मौजूद हैं। अरुण जी, क्या कुछ आपके सवाल हैं? लगातार आप जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं जब आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ आपको अभी तक आश्वासन मिला है और आपकी क्या मांग है? स्वदेश न्यूज के इस मंच पर आप बिल्कुल स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ बताएं। पहले तो हम आज तक वाले चैनल इनको धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको बोलने का मौका दिया। स्वदेश न्यूज को धन्यवाद करना चाहेंगे, इन्होंने हमको बोलने का मौका दिया जी। और सर कह रहे हैं, जैसे शिवम जो सर हैं वो कह रहे हैं कि मतलब कि नए सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं। हाँ। तो एक और तो ये लोग 29,000 जो प्राथमिक शिक्षकों के जो स्कूल थे उनको बंद कर दिया है उन्होंने, और उनका कायाकल्प करके उनको कायाकल्प करके नए स्कूल जो सीएम राज का नाम दे रहे हैं ये लोग, उसमें भी इन्होंने क्या भर्ती की है, वो संविदा पे कर रहे हैं, ना कि परमानेंट टीचर। क्योंकि परमानेंट शिक्षकों की इतनी जगह खाली है, इतनी जरूरत है। और जैसे हम आज शिक्षा मंत्री के बंगले पे गए थे ज्ञापन देने के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के चयनित छात्र हैं हम लोग। तो जैसे शिक्षा मंत्री के बाहर शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या, वहाँ से पुलिस को मतलब प्रशासन को आगे करके उन्होंने हमको खदेड़ना चालू कर दिया। और हम मतलब 60 से 70 बच्चे थे, और जो पुलिस की वैन होती है उसमें करीब 30 से 35 आदमी बन पाते हैं, उसमें भीड़ बकरियों की तरह उसमें हमको हमारी बहनों को भरा गया उसमें। और उसमें से और बोला कि डीपीआई छोड़ देंगे। डीपीआई की बजाय वो लाल घाटी के रास्ते से हमें भोपाल के बाहर ले जा रहे थे, परंतु बीच में रास्ते में हमारी जो बहन थी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 2-3 बहनों को उल्टियां होने लगी और उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ये लोग गाड़ी नहीं रोक रहे थे। पुलिस प्रशासन से मैंने कहा कि गाड़ी रोको, उनको तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। तो प्रशासन बोलता मरते मरने दो, मुझे उससे कोई लेना नहीं, इनको ले जाओ बाहर छोड़ दो। मेरे को ऊपर से आदेश मिला, इनको बाहर छोड़ दो, यहाँ से ले जाओ। तो मैंने क्या, हम लोगों ने वो अंदर उत्पाद मचाना चालू किया, तब उन्होंने गाड़ी को रोका। जब गाड़ी को रोका तो हम लोगों ने बहन को बाहर निकाला हवा में, मतलब ऐसे भरा जैसे अपन भेड़ों को अंदर भर देते हैं। तो ये हमारे प्रशासन से हम माननीय जी से ये कहना चाहते हैं, क्या हम लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करके क्या हमने बुरा किया है? निश्चित तौर पर देखिए, एक वो ये शिक्षक हैं जो सिर्फ पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, में से एक शिक्षक यहाँ पर अपनी आप बीती बता रहे हैं। तमाम ऐसे और भी लोग हैं और भी शिक्षक हैं जो इससे प्रताड़ना से तंग आए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इन्हीं शिक्षकों को, इन्हीं लोगों पर स्वदेश न्यूज मंच दे रहा है। हमारे साथ एक और शिक्षक मौजूद हैं, चयनित शिक्षक हैं, संजोग कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। संजोग जी, आपकी क्या कुछ पीड़ा है और जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? सरकार से आपकी क्या मांगे? इन सब के बाद मैं शिवम जी के पास जाऊंगा, जवाब भी लूंगा, लेकिन आप कहे क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ अभी तक आपको आश्वासन मिला है? जी,
हमारी मांग, हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 अभ्यर्थी हैं। हमारी मांग है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में निकाली गई है, उसमें पदों की वृद्धि करते हुए अधिकतम शिक्षकों की भर्ती की जाए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। उनकी जगह हम परमानेंट चयनित शिक्षक लोग जो क्वालिफाइड है 2020 की परीक्षा, उस भर्ती परीक्षा में पदवृद्धि कर संख्या बढ़वाकर अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति की बात प्रदान की जा रही, क्योंकि हम लोग चयनित है। लेकिन इस सरकार के द्वारा हम पिछले 1 साल से आंदोलनरत हैं और 2 जून से डीपीआई के सामने भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक कर चुके हैं और इस संदर्भ में सीएम हाउस में सूचना दे चुके हैं, मीडिया के माध्यम से, काफी पॉपुलरिटी के माध्यम से हमने बातें रखी। फिर भी मामा जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमको मिलने तक या किसी प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए हमने वक्त मांगा था कि 10 व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मिले या किसी अपने प्रतिनिधि को भेजे। लेकिन इस सरकार, मामा जी तो कहते हैं कि मेरे भांजे हैं, लाडली बहने हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन जब वो लोग भूखे मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो कम से कम ये बात तो हमसे मिलने की कोशिश तो करना चाहिए। हमारी मांग इतनी कि प्रदेश में आपके माध्यम से पता चला कि 2200 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 10,000 में एक शिक्षक है। माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा की इसमें इतने सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी व्यवस्था क्यों है कि शिक्षक नहीं? जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होगा तो आप किसी प्रकार से कोई बात ही नहीं कर सकते। आप बुनियादी सुविधाओं की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन वहां शिक्षक भी तो होना चाहिए। अगर शिक्षक नहीं होगा तो कैसी बात होगी? हम पिछले 1 साल से राजधानी की सड़कों में बार बार 100 बार ज्ञापन दे चुके हैं शिक्षा मंत्री जी को और जहां जहां संभव जो भी नेताओं महोदय को, लेकिन हमारी बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं। हम लोग आमरण अनशन कर चुके हैं 6-7 दिन तक, मंत्रालय सीएम हाउस में जा चुके हैं, वहां पर ज्ञापन दे चुके हैं कि हमसे मिलने आइए, हमसे बात कीजिए, हमारी मांगों को सुनिए, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज मजबूरन हम लोग फिर से शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देने के, लेकिन हमें वहां से पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया और पुलिस वाहन में भरकर बाहर किया गया। मतलब हमारी डीपीए में पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई। हम लोग कोई अनपढ़ गवार आंदोलन करने वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग शिक्षक हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और जल्द से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि करते हुए आपने हमारी नियुक्तियां प्रदान करें। बहुत गंभीर सवाल आपने खड़े किए हैं, जिसकी तरह से आपने कहा कि पिछले 1 साल का समय हो गया है जब से आप जमीन पर उतरे हैं। साथ ही इस पर हम और चर्चा को गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा इस पर राजनीति ज्यादा ना हो, लेकिन जिस तरीके से गंभीर मुद्दों को लेकर ये शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष है, कांग्रेस क्या कुछ कहेगी? राम पांडे जी। देखिए, राजनीति का मामला तो आपने खत्म कर दिया और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पीड़ितों को बुलाया है। पीड़ितों से आप पूछ रहे हैं और इन पीड़ितों की बात हम हमेशा कहते थे, तब वो ये कहा जाता था कि हम राजनीति कर रहे हैं। अब पीड़ित स्वयं आकर अपनी व्यथा कर रहे हैं, शिवजी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनके यदि आप डायलॉग सुनेंगे तो जनता जनार्दन है, 24 घंटे लगे हैं, सोते नहीं है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये 2 शिक्षकों ने आपके सामने बता दी है। ठीक है, संविदा शिक्षक, पहली बात तो सुरक्षा नहीं है, कैसे मन लगेगा पढ़ाई में। दूसरे शिक्षक है जो परमानेंट है, उनकी डबल ट्रिपल सैलरी, उनको छुट्टियां, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, और इनसे ज्यादा काम लिया जाता है। चौथी बात, जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, आप एवरेज देख लेना, सरकारी स्कूलों में 25% में शिक्षक नहीं है, 25% सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है, 25% सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, 25% सरकारी स्कूल में प्रैक्टिकल की लैब की व्यवस्था नहीं है, और बाकी व्यवस्थाएं भी मरी हुई हैं, कुछ नहीं है। आप देखना, मध्य प्रदेश के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वहां भीड़ लगी रहती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो बच्चों को मजबूरी में पढ़ने के लिए कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ता है। और यदि हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहां इतनी फीस हो गई है कि गरीब आदमी वहां फीस नहीं दे सकता है। तो जो अमीर बच्चे हैं या मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जैसे तैसे लोन लेकर, अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और ये तो चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ बनी रहे, क्योंकि इनके जो योजनाएं हैं, इनकी जो नीति है और इनकी जो विचारधारा है वो अनपढ़ लोगों पर ही लागू होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो होता है वो इनकी बातों में नहीं आता है। और आज इस कारण मध्य प्रदेश की दुर्दशा तो हो ही रही है, और ये केवल नाम बदलने का काम कर देते हैं। अभी इन्होंने कहा सीखो कमाओ, अरे भाई स्टार्टिंग में ITI कॉलेज थे, ठीक है, उनमें वोकेशनल ट्रेनिंग होती थी, आपने नाम रख दिया स्किल इंडिया। ठीक है राम पांडे जी, आपने उसका सीखो कमाओ। ठीक है, समय की कमी में जवाब ले लेता हूं शिवम जी से। शिवम जी, देखिए, तमाम सवालों के जवाब भी दीजिए, साथ ही जो शिक्षक हमारे साथ चयनित थे उनकी जवाब भी दीजिए, लेकिन साथ ही बताइए कि जिस तरीके से विकास पर्व आप मना रहे हैं, किस बात का ये विकास पर्व होगा? क्या इन स्थितियों को लेकर विकास पर्व सरकार मना रही है?
तो यह 18-20 वर्षों में जो हमारी सरकार ने अनेकों लोकहित के कदम उठाए हैं, वह तमाम चीजें आज हमारे पास हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जिनको मैं आपके चैनल में गिना सकता हूँ। लेकिन अगर हम आज शिक्षा व्यवस्था पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हमें सबसे पहली चीज समझनी होगी, मैंने जो आपको पहले ही चीजें गिनाई कि किस प्रकार से विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट था, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में तवेलों में विद्यालयों को चलाया जा रहा था। तो हमने शिक्षा, ठीक है, वही बात आप आंकड़े की बात फिर कहेंगे, मैं फिर कहूंगा कि दावे आपके अलग हैं, जमीन पर हालात कुछ और हैं। फिलहाल समय की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सवाल बने हुए हैं कि सरकार जिस तरीके से चुनावी साल में विकास पर मना रही है, 18 साल सत्ता में रहने के बाद आज विकास की याद आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो दिखाई दे रही है वो तमाम सवाल खड़े करती है। उन चयनित शिक्षकों के सवाल हैं, आम उन जो अभिभावक हैं उनके बच्चों के भविष्य के साथ के जो सवाल हैं, और भी तमाम सवाल हैं कि शिक्षा को लेकर सरकार के जो दावे हैं वो जमीन पर बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।